आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दोस्तों, हमारा प्रश्न दिया गया है, निम्न अभिक्रियाओं के ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलित कीजिए। और हमारी अभिक्रिया क्या दी गई है? Cl2 प्लस NaOH मिल क्या रहा है? NaClO3 प्लस NaCl प्लस H2O। दूसरी अभिक्रिया है H2S प्लस K2CrO4 प्लस H2SO4 मिल क्या रहा है? Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस H2O। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली अभिक्रिया को देखते हैं, ऑक्सीकरण विधि द्वारा बराबर करते हैं। यहाँ पर Cl2 है, साथ में हमारा क्या है? NaOH। ठीक है, और यहाँ पर हमें मिल क्या रहा? NaClO3 साथ में NaCl, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बराबर करने के लिए यहाँ पर पानी को मिला दिया है। अब देखिए, सबसे पहले हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे क्लोरीन की। क्लोरीन अकेला है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? 0। NaClO3 में अगर क्लोरीन की बात करें तो कितनी ऑक्सीकरण संख्या निकलेगी? हमें पता है सोडियम का 1 होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NaClO3। सोडियम का प्लस 1 ऑक्सीकरण संख्या होता है, और हमने क्लोरीन का यहाँ पर x मान लिया है, तो प्लस x और प्लस ऑक्सीजन का हमें पता है -2 होता है, तो -2 गुणे 3 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो 1 प्लस x 3 दूनी 6 -6 यहाँ पर बराबर 0। -6 में से प्लस का 1 गया, माइनस का 5 आया बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा प्लस का 5। ठीक, यहाँ पर जो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या आई वो कितनी आई? प्लस की 5। इसी तरह NaCl की अगर बात करें, NaCl में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या हमने x मान लिया है, और हमें पता है सोडियम का प्लस का 1 होता है, तो 1 प्लस एक्स बराबर 0, x बराबर माइनस का 1। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। और सोडियम की सब में 1 है, सोडियम में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि ये हमारा 0 जो है क्लोरीन पे कितना है? 0 है। ठीक है, ये क्लोरीन 0 से कहाँ जा रहा है? 0 से हमारा 5 आ रहा है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या यहाँ बढ़ रही है। फिर दूसरा हम देख लेते हैं क्या हो रहा है। दूसरे में क्या हो रहा है? क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कहाँ 0 से कहाँ जा रहा है? -1 जा रहा है। 0 से -1 मतलब ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही? घट रही है। Cl2 0 से -1 मतलब ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। अगर ऑक्सीकरण संख्या घटती तो क्या होता है? तो अपचयन होता है। क्या होता है बच्चों? अपचयन, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। 0 से +5 ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्यों ऑक्सीकरण हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर बढ़ रही है। ठीक है, अब 0 से +5 हो रहा है, ये ऑक्सीकरण संख्या यहाँ बढ़ रही है, और यहाँ पर 0 से -1 जा रहा है, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, इसलिए अपचयन हो रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। देखिए, इसमें कितने का फर्क है? यहाँ पर 0 है, ठीक है, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर -1 है। कितने इलेक्ट्रॉन का फर्क आ गया? 1 इलेक्ट्रॉन का बदलाव हो रहा है। और यहाँ पर 0 से 5 कितने इलेक्ट्रॉन का बदलाव हो रहा है? कुल 5 इलेक्ट्रॉन का बदलाव हो रहा है। तो 5 और 1, यहाँ पर 1 का बदलाव, और यहाँ पर 5 का बदलाव, यहाँ पर 1 का बदलाव, और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉनों का बदलाव। कुल कितने इलेक्ट्रॉनों का बदलाव? 6 इलेक्ट्रॉनों का बदलाव। तो हमने क्या किया? यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर हमारा 6 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया, और हम यहाँ पर अब लिख देंगे 6। कितना लिख देंगे? 6। अब हमने यहाँ 6 लिख दिया। अब हमें सोडियम को बराबर करना है। देखो, सोडियम कैसे बराबर होगा? यहाँ पर हमारा 6 है सोडियम में, यहाँ पर हमें बराबर करना है। क्लोरीन हमारा यहाँ पर 2 है। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है। इस तरफ भी आपको क्लोरीन कितना दिख रहा होगा? यहाँ पर भी देखो, 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन ये, 1 क्लोरीन ये। सोडियम कितना है? सोडियम यहाँ पर 1 इधर है, 2 इधर सोडियम हो गया, लेकिन इधर 6 सोडियम है। तो हम कोशिश करेंगे कि इधर लिखें, क्योंकि इधर अगर हम सोडियम को बढ़ाएंगे तो हमारा खाली क्लोरीन में, इस जगह सोडियम को बढ़ाएंगे। देखिए, इस जगह सोडियम को इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि अगर यहाँ पर सोडियम को बढ़ाते हैं हम इस जगह तो क्या होगा? तो क्लोरीन में ही फर्क आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं तो हमारा ऑक्सीजन में भी फर्क आ जाएगा, फिर वहाँ ऑक्सीजन को भी बदलना पड़ेगा। इसलिए जहाँ कम तत्व है वहीं कोशिश करते हैं कि संख्याओं को बढ़ाया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 6 है, तो यहाँ पर अगर हम 5 कर देते हैं, कितना कर दें? 5, 6 सोडियम हो गया। अब क्लोरीन बराबर कर देंगे। क्लोरीन कुल कितने हो गए? कुल क्लोरीन 5 क्लोरीन यहाँ, 1 क्लोरीन यहाँ, 6 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम 3 लिख देंगे तो हमारा क्लोरीन बराबर। अब आपको दिख रहा होगा कि हमारा ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर?
यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने 6 हैं, तो 3 यहाँ है, अगर 3 यहाँ लिख दो तो ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। लेकिन हाइड्रोजन अभी देखना है, हाइड्रोजन यहाँ 6 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 6 हो गया, ये हमारी अभिक्रिया बराबर हो गई। चलिए अब दूसरी अभिक्रिया को देख लेते हैं। दूसरी अभिक्रिया क्या है, H2S है, ठीक है, लिखते हैं पहले H2S थायोजल बोलते हैं जिसको। साथ में क्या मिला रहे हैं, साथ में मिला रहे हैं K2CrO4, अम्लीय माध्यम लिया है K2CrO4 प्लस H2SO4, मिल क्या रहा है हमको, सल्फर प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, सल्फर प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस K2SO4, यहाँ पर क्या होगा, K2SO4 प्लस H2O, ठीक है। चलिए अब इस अभिक्रिया को हम देखते हैं। यहाँ पर H2O है, H2S है, तो H2S में अगर हम सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमें पता है हाइड्रोजन का 2 होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का प्लस 1 होता है, 2 हाइड्रोजन के लिए प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस सल्फर का x बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2, यहाँ पर सल्फर का हो गया माइनस का 2। इसी तरह फिर K2CrO4 में देखो, K2CrO4 में अगर हम क्रोमियम का निकालें, हमें पता है पोटेशियम का 1 होता है, 1 गुणे 2 प्लस x, फिर प्लस ऑक्सीजन का माइनस 2 होता है, लेकिन 4 ऑक्सीजन के लिए गुणे 4 बराबर 0, ठीक। अब इसको हल करोगे तो 2 1 कम 2 प्लस x माइनस 4 टू 8 बराबर 0, ठीक है, और यहाँ पर x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर प्लस का 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्रोमियम में प्लस का 6 हो जाएगा। सल्फर में कोई बदलाव नहीं आ रहा, क्योंकि प्लस 6 इधर भी प्लस 6 उधर भी, इधर सल्फर अकेला है तो इधर 0 आ जाएगा, इधर क्रोमियम का कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, क्योंकि Cr2 Cr3 प्लस रहा होगा, SO4 2 माइनस रहा होगा, तब जाकर बना होगा Cr2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। अब हम बदलाव देखें कि कितना बदलाव आया है, तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि 2 से यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 0 है, -2 से 0 कितने का बदलाव आ रहा है, -2 कम है 0 ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका 6 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, मतलब अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। कुल यहाँ पर 3 का बदलाव है और यहाँ पर कितने का बदलाव है, 2 इलेक्ट्रॉन का बदलाव है। अब क्या करेंगे, 2 को इधर भेज देंगे तो यहाँ लिख देंगे 2, और इस 3 को इधर भेज देंगे, यहाँ लिख देंगे 3, ठीक है, और साथ में बराबर करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना सल्फर आ गया, 3 सल्फर आ गया, तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा 3 सल्फर बराबर क्रोमियम कितना हो गया, क्रोमियम 2, चलिए क्रोमियम ठीक है, लेकिन हमारा जो पोटेशियम है वो कितना हो गया, 4 हो गया 2K2, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा 2, तो पोटेशियम में यहाँ देखो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम बराबर करेंगे इसको, तो हमारा क्रोमियम भी देखिए बराबर है, पोटेशियम भी बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ऑक्सीजन बराबर करना है, तो इधर कितना है, इधर हमारा 4 दूनी 8, ठीक है, लेकिन अभी सल्फर हम देखेंगे तो 3 1 4, यहाँ 4 सल्फर है, ठीक है, यहाँ पर 4 सल्फर, यहाँ पर कितने 2 सल्फर ये, ठीक, 2 सल्फर ये हो गया, और 3 2 5, 3 सल्फर ये 5, और 5 3 8, कुल 8 सल्फर है, और यहाँ 3 ये 3 सल्फर है, 5 सल्फर अगर और मिल जाए तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 5, तो कुल 8 सल्फर हो गए। अब आप देखोगे ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 दूनी 8 और 5 चौक को 20, 28 ऑक्सीजन इधर है, 4 3 12, 4 दूनी 8, 12 और 8 20 ऑक्सीजन इधर है, 8 ऑक्सीजनों की कमी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे 8, तो हमारा ऑक्सीजन 8 हो जाए। अब हाइड्रोजन मिलाओगे तो हाइड्रोजन इधर कितने, 8 दूनी 16 हाइड्रोजन इधर है, इधर कितने 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 16 हाइड्रोजन इधर हो गए, ये हमारी अभिक्रिया बराबर हो गई, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।